दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर। जब भी मैं आपके सामने जब भी आता हूं इस चैनल के स्क्रीन पर, तब आपके सामने एक नया और एक अलग सा ही विषय लेकर आता हूं मैं आपके सामने। आज भी मैं आपके सामने एक नया और अलग विषय लेकर आया हूं। जैसा कि जब हम किसी एक सब्जेक्ट को लेकर कोई कवर स्टोरी करते हैं तो उस स्टोरी में हमें कुछ इनसाइड स्टोरियाँ भी मिलती है, और वो इनसाइड स्टोरियाँ जो होती है वो काफ़ी रोचक जानकारियाँ देने वाली होती है। कहीं इस देश में अन्याय होता है तो कहीं इस देश में न्याय भी होता है, लेकिन अन्याय का सीमा अगर देखी जाए तो उसका दायरा काफ़ी बहुत बड़ा दायरा होता है। और यही एक अन्याय का एक दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा जो दायरा बना हुआ है, उसी को तोड़ने का प्रयास हमारी चैनल की टीम ने किया हुआ है। और अभी जो मैं आपको जो खबर बता रहा हूँ, यह तिब्बतियन संस्कृति पर आधारित एक तिब्बतियन कैंप की खबर है। यह खबर लगभग 279 नंबर का जो कैंप है उस कैंप की यह खबर बनी हुई है। और जब इस कैंप पे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो कैंप आपको दिखाया जा रहा है ये कैंप ऑफिस है इनका। और यह जो अभी जो कैंप आप देख रहे हैं ये 239 नंबर का कैंप है। और यह लगभग सन 1972 में इस भारत में तिब्बतियन लोग शरणार्थी के तौर पर आए हुए थे। 1 फरवरी 2072 को यह तिब्बतियन जो कैंप होते हैं इनके कैंप ऑफिसों की स्थापना की गई थी, और इन कैंपों में कई लोगों को बसाया गया हुआ है। एक्चुअली यह जो है यह नॉन रिलायबल इंडियन है, यह भारतीय नहीं कहा जाएगा। यह तिब्बत जो देश था जिसके ऊपर चाइना ने अपना वर्चस्व बताया, और चाइना ने उस तिब्बत देश को कब्जे में कर लिया और उसे चाइना का ही एक हिस्सा करा लिया। और वहाँ जो तिब्बतियन लोग जो रहते थे, धर्म गुरु जो दलाई लामा है उनके साथ यह सारे लोग वहाँ से पलायन कर गए थे। और लगभग 1972 में इन्हें भारत देश में शरणार्थी के तौर पर रखा गया। अब जैसा ये आप जो टेंपल देख रहे हैं, यह इनका एक जो टेंपल है, यह जो टेंपल है धार्मिक विधियों का टेंपल है। यहाँ धार्मिक विधियाँ की जाती हैं, हर संडे को यहाँ प्रेयर होती है। काफ़ी रोचक यह टेंपल है। इसमें बहुत सारे जो मंत्रित किए हुए ये चक्र जो आप देख रहे हैं ये चक्र होते हैं। अभी जो आप टेंपल देख रहे हैं यह जो टेंपल है यह तांत्रिक पूजा का टेंपल होता है। यहाँ उनके जो धर्मगुरु थे उन्होंने 14 दिन तक के यहाँ वो उनकी जान चली गई थी, उनके जो प्राण थे वो चले जाने के बावजूद भी वो 14 दिन बॉडी उनकी जो उनका जो शरीर था वो जस का तस रहा था। और इसी जगह उनका ये जो अभी आप जो देख रहे हैं ये उनका समाधि केंद्र का जो स्थान है वो बताया गया है। अब ये जो पूरा जो तिब्बतियन जो कैंप के आपने जो मंदिर देखे और ये सारी जो चीज़ें हमने आपको दिखाई है, इसके पीछे की एक इनसाइड स्टोरी मैं दिखा देता हूँ। अभी आप जो घर देख रहे हैं और ये जो परिवार जो आपको दिख रहा है यह परिवार भारतीय परिवार है। हुआ ये था कि सन 1972 के दौर में यह जो परिवार है यह बिहार के पास रहने वाला परिवार है। यहाँ एक गोठनगांव डैम करके है, उस डैम का निर्माण कार्य चल रहा था। उस दौर में यह परिवार इस जगह आया हुआ था और वह परिवार यहीं अपना गुजर बसर कर रहा है, और तब से लेकर आज तक के ये यहीं रहता है। अब ये जिस ज़मीन पर रह रहे हैं यह चिचोली करके ग्राम पंचायत के तहत आने वाली जो ज़मीन है उस ज़मीन पर इनका मकान बना हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हुआ करते थे उन्होंने भी इन्हें एक घर मंजूर कराया हुआ है, लेकिन इनका घर अभी भी आधा अधूरा बना हुआ है। यह घर पूरा नहीं हो पा रहा है कि उसके पीछे की भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि क्या है वो पूरा मामला। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो परिवार की क्या समस्या है और वो क्या है, वो उनका कहना क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिला रहा हूँ जो परिवार अपनी गरीबी के बदहाली का जीवन जीते जीते यहाँ तक के पहुँचा है। सन 1972 में जब यहाँ गोठनगांव का डैम बनाया जा रहा था उस दौरान यहाँ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए यह परिवार आया हुआ था। अब उस परिवार की समस्या यह बनी हुई है कि आज वो अपने ही जगह पर बहिष्कृत का जीवन जी रहे हैं। वो क्या है पूरा मामला मैं अभी उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? सम्मेलाल दिनुक्राम सोनबोई। अच्छा, आप कब आए थे यहाँ? मैं तो ये बच्ची है उतना बड़े थे जब से इधर मैं तब से आप इधर ही हैं? हाँ। अभी आपको कितने बच्चे हैं? मेरा एक लड़की है और 2 लड़का है। अच्छा, 2 लड़के हैं।
अच्छा, दोनों की शादियां हो चुकी है? तीनों की हो गई। तीनों की शादियां हो गई है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब जैसा कि आपका जो घर है यह कड़ोली ग्राम पंचायत में आता है कि कहाँ आता है? करांडली ग्राम पंचायत। करांडली में आता है। तो टैक्स वगैरह भरते हैं आप? हाँ सर, टैक्स वगैरह सब भरता हूँ। यानी लगभग आपको टैक्स वगैरह लागू किया गया है। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको जो तिब्बत कैंप है, जो आपके सामने जो तिब्बत कैंप है, इन्होंने बहिष्कृत क्यों किया है? ये मकान के लिए, मकान हटाओ करके। अच्छा, मकान हटाओ हाँ। करके। लेकिन आप तो इंडियन ही है ना? हाँ सर। भारतीय है हाँ ना? सर। तो आपको क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से? अभी वो मालूम नहीं सर। तो क्या यानी क्या लगता है आपको कि भाई आपको हटाने का मकसद क्या हो सकता है? अभी वही बोल रहे कि उनके हम रुको जी, हमको ये जगह दिया गया है, ये हमारे अंडर में है, ऐसा करके वो लोग बताते हैं। पर लेकिन आपका टैक्स तो काफी दिनों से चल रहा है ना? हाँ सर, टैक्स 5 है रुपए का करके टैक्स चालू है सर। 5 रुपए से आप घर का टैक्स भर रहे हाँ हैं। सर। तो लगभग अभी आपके साथ यानी ये लोग कोई गाँव वाले जो कैंप वाले हैं बात नहीं करते? नहीं वो करते सर। थोड़ा बहुत आते हैं सर रास्ता में, नहीं तो इतना ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। थोड़ा अच्छा, उसके पीछे कुछ वजह होगी? वही है जगह वजह वही है, मकान छोड़ो, यहाँ से जमीन छोड़ो। जमीन छोड़ो। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने कुछ अपने लोगों को कुछ हमने जहाँ कुछ लोगों से चर्चा की तो उन्होंने कहा है कि भाई आपसे जो भी मिलेगा उनको वो लोग फाइन वगैरह कुछ करते करके? नहीं, हम कुछ नहीं करते किसी को। नहीं, उन लोगों पर फाइन होता है, उन लोग फाइन लेते हैं। हाँ, वो जो यहाँ आते हैं हमारे तो घर उन वाले जैसे उन लोग अपने अपने फाइन लेते हैं। वो लोग फाइन ले लेते हाँ। हैं। वो लोग आने जाने, हाँ, उनको इधर मत जाओ करके, आपसे कोई व्यवहार ना करे नहीं वगैरह करे। करके। हाँ। वही है, कुछ नहीं, हमको उतना तो कुछ दर्शकों को बताने का कारण ये था मेरा कि ये जो लोग हैं ये रिफ्यूजी लोग हैं, ये शरणार्थी के तौर पे यहाँ भारत सरकार ने कैंप बसाया हुआ है और उसी कैंप के ठीक सामने की सड़क के एकदम बगल में ही, सामने में ही इनका मकान है और इनको उन्होंने बहिष्कृत तरीके से ये किया है कि वो लोग अगर इनसे मिलते हैं, कोई भी मिलता है तो उनको, उन लोगों को वो फाइन करते हैं और उनका यहाँ कम्प्लीटली आना बंद कर दिया गया है। परिवार वालों का कहना यह है कि यह जो लोग हैं, जो तिब्बतियन लोग हैं, ये जो नॉन रिलायबल इंडियन है, जो यहाँ शरणार्थी के तौर पर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पक्के मकान बना लिए हैं कैंप में और काफ़ी यहीं उनका गुजारा बसर जो है यहीं हो रहा है। और इसके बावजूद यहाँ जो इंडियन है, जो भारतीय में ज़मीन पर, जो भारत की ज़मीन पर जो लोग पैदा हुए हैं, उन्हीं लोगों को इन्होंने वहाँ से खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये परिवार को वह घर बनाने नहीं दे रहे हैं। अगर यह परिवार से तिब्बतियन परिवार का कोई भी आदमी अगर उनके साथ संपर्क रखता है या उनके साथ उनसे बातचीत करता है तो ऐसी स्थिति में उस तिब्बतियन परिवार को फाइन किया जाता है। जो कैंप ऑफिस है वहाँ उसको फाइन किया जाता है। संडे के दिन यहाँ जो धार्मिक स्थल जो है वहाँ मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में उन्हें उसको फाइन देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी ये प्रक्रिया उनकी चल रही है और यह अभी से नहीं चल रही है, लगभग 2015 से यह परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। तिब्बतियन कैंप के सारे लोग मिलकर इस जो इंडियन परिवार है उसको वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। उसे अपना घर, जो सरकार ने उसे घर दिया है, वो घर बनाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वह जो व्यक्ति है पिछले कई वर्षों से यानी अपने बाप दादाओं के ज़माने से वह उस घर का टैक्स भर रहा है। ग्राम पंचायत में उस घर का टैक्स दिया जाता है बाकायदा और उसकी रसीदें भी उस परिवार के पास है। और ऐसी सिचुएशन में कैंप के लोगों का कहना है, तिब्बतियन लोगों का कहना है कि यह भारतीय है और इसे हम यहाँ से निकाल देंगे, खदेड़ देंगे। अब दर्शकों, सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई है कि हम जिस ज़मीन पर पैदा होते हैं, जिस हिंदुस्तान को हम हमारा देश कहते हैं, इंडिया को हम हमारा देश कहते हैं, उसी देश में हम लोग रिफ्यूज़ी की तरह रह रहे हैं। जो रिफ्यूज़ी लोग हैं वह हमें खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, यह जानकारी मेरी आप तक के पहुँचाने का केवल एक ही मकसद था कि हिंदुस्तानियों पर भी हिंदुस्तान में इसी तरीके के अन्याय हो रहे हैं। जो लोग शरणार्थी के तौर पर आए हुए हैं और वही लोग उन्हें यहाँ से खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।